तमाम हम्द सना इस खुदा के लिए जो बंदों को पैदा करने वाला, फर्श ज़मीन बिछाने वाला, पानी बहाने वाला, बुलंद ज़मीनों को सरसब्ज़ व शादाब करने वाला है। ना इसके अव्वल होने की कोई हद है और ना अज़ली होने की कोई इंतहा। वो ऐसा अव्वल है कि हमेशा से है और बग़ैर किसी मुद्दत की हद बंदी के हमेशा रहने वाला है। इसके आगे पेशानियाँ ख़म और सब इसकी तौहीद की मुतारफ़ हैं। इसने तख्लीक के वक्त हर शय की शक्ल सूरत की हदें अलग अलग मुकर्रर कर दी ताकि इसकी मुशाबे ना हो सकें। अब वहम गुमान हदबंदियों, हरकतों और आज़ा व जवार के साथ इसे मुअय्यन नहीं कर सकते। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब से है और ना ये कहें कि वो कब तक है। ना इसकी मुद्दत मुकर्रर की जा सकती है। वो ज़ाहिर है मगर ये नहीं कहा जा सकता कि किस से है। वो बातिन है मगर ये नहीं कहा जा सकता कि किस में। वो नज़र आने वाला जिस्म नहीं कि ख़त्म हो जाए और ना पर्दे में है कि महदूद हो जाए। वो इस तरह करीब नहीं कि चीज़ों से मस हो और ना इस तरह दूर है जैसे एक जिस्म दूसरे जिस्म से दूर होता है। इससे अपने बंदों की गर्दिश नज़र और लफ्ज़ की तकरार और टीले पर चढ़ना और अंधेरी रातों और छाए हुए अंधेरों में कदम बढ़ाने की हालत पोशीदा नहीं है। इस अंधेरी रात पर रोशन चांद की चांदनी साया फिगन हो जाती है और इसके पीछे ज़िया पाश आफताब तुलू गुरूब के चक्कर और ज़माने की गर्दिशों में अंधेरे के बाद नूर फैलाता है जो आने वाली रात और जाने वाले दिन की आमदोरफ्त से पैदा होती हैं। इन सब से बाखबर है। वो हर हदो ज़माना और गिनती और शुमार से पहले है। वो इन निस्बतों से बहुत बुलंद है जो इसे महदूद समझने वाले अंदाज़ों और अतराफ़ व जवानिब की हदों और मकानों में रहने और जगहों में ठहरने को इसकी तरफ मंसूब कर देते हैं। हदें तो इसकी मखलूक के लिए मुकर्रर हैं और दूसरों की तरफ इनकी निस्बत दी जाती है। इसने चीज़ों को उन उसूलों से पैदा किया जो अज़ली हों, ना वो ऐसे पहले हैं जो अबदी हों, बल्कि जिसे पैदा करना चाहा पैदा करके इसकी हदें कायम कर दी और जो तस्वीर बनानी चाही उसे बेहतरीन सूरत में बना दिया। कोई शय इससे बचकर नहीं रह सकती और ना इससे किसी की अतात से कोई फ़ायदा पहुँचता है। इसे गुज़श्ता मरने वालों का इसी तरह इल्म है जैसे बाकी रहने वाले जिंदों का, और जिस तरह बुलंद आसमान की हर चीज़ को जानता है इसी तरह पस्त ज़मीन की हर चीज़ को जानता है।